जादुई सोने के सिक्कों का बक्सा। एक गांव में चंदू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वो गरीब था लेकिन बहुत ईमानदार था। वो हमेशा मेहनत करता था। शायद भगवान उसका इम्तिहान ले रहे थे। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो गांव में एक कनकैया नाम के आदमी से ब्याज पर कर्जा लेता था। कनकैया बहुत कंजूस था। जब भी वो किसी को कर्जा देता था तो उनसे 4-5 गुना ज्यादा ब्याज लेता था। एक दिन चंदू खेत में खड़ के सोच रहा था कि वो इस कर्जे से बाहर कैसे आए। कुछ देर बाद वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो ना, मैं बहुत परेशान हूँ। प्रार्थना करने के बाद जब वो काम करने जा रहा था तो उसके पैर को कुछ लगा। जब उसने उसे उठाया तो अचानक उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और उसने कहा, चंदू, ये एक जादुई बक्सा है। इसमें तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा और जब जब तुम उस सिक्के को बाहर निकालोगे तो तुम्हें उस जगह पर दूसरा सिक्का मिलेगा। जितने सिक्के की जरूरत तुम्हें है उतने ले लो और फिर इस बक्से को तालाब में फेंक देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने बक्सा फेंकने से पहले सिक्के खर्च किए तो वो बक्सा और सारे सिक्के गायब हो जाएंगे। इतना कहकर वो देवी वहाँ से गायब हो गई। वो बक्सा लेकर घर वापस चला गया। बहुत जल्द ये बात फैल गई और कनकैया को इस बक्से के बारे में मालूम हो गया। कनकैया अब उस बक्से को हासिल करना चाहता था। वह चंदू के पास आया और कहने लगा, चंदू, ये बक्सा मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दूंगा। साहब, मुझे ज्यादा पैसों की लालच नहीं है। आप मेरा पुराना कर्जा माफ कर दो और 500 सिक्के मुझे दे दो और इस बक्से को ले जाओ। मैं उन पैसों से खेती करके पैसे कमा लूंगा। तब कनकैया सोचने लगा कि 50,000 के बदले ये सिर्फ 500 सिक्के मांग रहा है। कितना बेवकूफ आदमी था वो। 500 सिक्के उसे देकर कनकैया वो बक्सा ले जाना चाहता था। जैसे ही बक्सा कनकैया को दे दिया, चंदू ने देवी की सारी बातें उसे सुना दी। कनकैया खुशी खुशी बक्से को लेकर घर वापस आया और सारी रात बिना कुछ खाए पिए, बिना वक्त गवाए एक एक करके सोने के सिक्के निकालता गया और 10 बोरियां भरने के बाद भी उसका लालच नहीं गया। वो अपने घर भर के सिक्कों की बोरियां चाहता था। कुछ दिन हो गए और बिना आराम किए, खाना खाए वो सोने के सिक्के जमा कर रहा था और बीमार हो गया। बीमारी के चक्कर में वो चंदू की बातें भूल गया और कुछ सिक्के अपने इलाज के लिए खर्च करने लगा। कुछ देर बाद जैसा देवी ने कहा, वो बक्सा और सारे सोने के सिक्के गायब हो गए। इस चिंता में वो और बीमार हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। रंगा मंगा की लड़ाई। एक गांव में रंगा और मंगा नामक 2 किसान रहते थे। रंगा शांत स्वभाव का था तो मंगा घमंडी इंसान था। रंगा को 2 गज जमीन और मंगा को 10 गज की जमीन थी। आजू बाजू के खेतों में ही फसल उगाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन बिताते थे। एक बार मंगा को तभी उसी क्षण अपनी जरूरत के लिए रंगे के पास 1000 सिक्के लिए। तुरंत वापस करूंगा बोला पर इतने दिन होने पर भी वापस नहीं दिया। मंगा गांव में कंजूस और गुस्से वाला आदमी था। उसे उसके 1000 सिक्के के बारे में कैसे पूछे करके सोच रहा था रंगा। एक दिन रंगा ने कहा, भाई मंगा, तुमने मेरे पास 3 महीने पहले 1000 सिक्के उधार लिए। अब मुझे उनकी बहुत जरूरत है। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। थोड़ा वो उधार चुका दो ना करके रंगा मंगा से पूछा। इससे मंगे ने गुस्से से उछलते हुए कहा, हाँ,
तेरे पास मैं क्यों उधार लूंगा भला? 10 गज की जमीन वाला मैं तेरे फूटी 2 गज की जमीन पर जीने वाला तुझसे क्यों उधार लूंगा? बोलते हुए डांटने लगा। ना सोचने वाले इस घटने से रंगा को तो बस आंसू निकलने ही कम थे। अब ना कुछ बोल पाते हुए उस गांव के जज से शिकायत की। अगले दिन ही जज के सामने उपस्थित होने वाला मंगा जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बात हुई? ये कहाँ की न्याय है? 10 गज की जमीन वाला मैं बस 2 गज के जमीन वाले इस रंगे के पास 1000 सिक्के उधार लिया। बोलने पर आप उसकी बात मान रहे हो। इसकी बातों को मानकर मुझे भुलवाया, ये बहुत ही अन्याय है। बोलकर गुस्से में आग बबूला हुआ। मंगा के बातों को सुनने पर जज उसकी चल कपट बुद्धि को पहचान गया और उनकी लड़ाई की सुनवाई किसी और दिन रखा। उस दिन जज के घर आने वाले रास्ते को जज ने कीचड़ से भरवाया। रंगा मंगा दोनों उस कीचड़ में चलते हुए उधर पहुँचे। सेवक ने उन दोनों को लोटे से पानी दिया। रंगा सिर्फ 1 लोटे भर पानी से कीचड़ धोया तो मंगे को 5 लोटे की जरूरत पड़ी। यह देख जज ने मंगा से कहा, ये क्या मंगा, 5 लोटे भर पानी से भी तुम अपने पाँव की कीचड़ को धुल नहीं पाए, लेकिन रंगा तो बस 1 ही लोटे भर पानी में अपने पाँव धुल कर साफ कर लिया। 10 गज की जमीन होने पर भी तुम्हें ध्यान से खर्च करना नहीं आता। वृथा करना तो तुम्हारी आदत है। तेरे रंगे के पास से 1000 सिक्के उधार लेना सच है। तुरंत उन 1000 सिक्कों के साथ साथ और 1000 सिक्के की जुर्माना भी चुका दो, नहीं तो तुझे बड़ी सजा दूंगा। मंगा ना कुछ बोल पाते हुए अपनी गालों पर मारते हुए अपनी गलती मान गया। जज की बात मानकर 2000 सिक्के रंगा को दे दिए। इस कहानी की सीख है कि मंगा के जैसे कोई भी दूसरों को धोखा देने की प्रयास करने पर उसकी भारी भरपाई भी करनी पड़ती है। देवी और सोने की कुल्हाड़ी। एक गांव में राम सोम नामक दोनों मित्र रहते थे। राम बहुत सच्चा था और सोम तो बहुत ही लालची था। वे दोनों गांव के पास वाले जंगल में लकड़ियां काट के उन्हें बेचकर जीवन बिताते थे। ऐसे एक दिन सोम को शहर जाना था। यह बोलने से राम अकेला ही जंगल में जाता है। वह लकड़ियां काटते समय कुल्हाड़ी फिसलकर पास के नदी में गिर गया। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। इतने में उसकी उदासता को देखकर उस नदी की देवी प्रकट होकर पूछा कि क्या हुआ? हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी पानी में बह गया। मेरा वह एक ही तो है जीवन का आधार। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलकर रो रहा था। उसकी नादानता को देखकर तुरंत नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर, देखो कहीं ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही तो नहीं। वह देखकर उसने कहा कि वो उसका नहीं है। इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर दिखाया। बेशक ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही होगा। लेकिन उसे भी ना बोलने से फिर देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी को निकालकर दिखाया। हाँ हाँ देवी माँ, यह कुल्हाड़ी मेरा ही है बोलकर खुशी से लेता है। राम की ईमानदारी से हैरान होकर कहा, अब तक बेईमानी लोगों को ही देखा, पर तुम जैसे ईमानदार इंसान को नहीं देखा। उसके गुणों की तारीफ करके सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी उपहार में दिया। जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना होते हुए खुशी से रहने लगा। वह देखकर सोम जलते हुए उसके मित्र के पास तो चांदी और सोने की कुल्हाड़ी है, कैसे करके बहस करने लगा। तब नादान राम नदी की देवी की प्रत्यक्ष होने से लेकर चांदी और सोने की कुल्हाड़ी देने तक का वर्णन करता है। अगले दिन सुबह ही एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर सोम जंगल में जाता है। लकड़ियां काटने की नाटक करते हुए उस कुल्हाड़ी को पानी में गिरा दिया और फिर रोने का दिखावा कर रहा था। तब नदी की देवी प्रकट होकर क्या हुआ करके पूछ रही थी। उसकी कुल्हाड़ी का नदी में गिरने वाली बात बोलकर दुखी हो रहा था। सोने की कुल्हाड़ी लेकर, देखो कहीं ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही तो नहीं करके देवी पूछ रही थी।
थी। वही देवी वही, वो मेरा ही कुल्हाड़ी है। बोलते हुए अति उत्सुक होकर सोम ने झूठ बोला तो देवी को गुस्सा आया। तुम जैसे लालची लोगों को कोई भी मदद नहीं करेगा। सोने की कुल्हाड़ी के साथ गायब हो गई। कोई सोना या चांदी की कुल्हाड़ी ना मिलने के साथ उसकी जीवन आधार वाला वो लोहे का कुल्हाड़ी भी खोने से सोम को अच्छी सबक मिला। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अगर ईमानदारी भला करता है तो बेईमानी मुसीबत लाता है।